सो इस एपिसोड के स्टार्ट में लेन पहुंच जाता है उस यूनिवर्सिटी के बाहर। पहुंचने के बाद कहने लगता है आज से इस यूनिवर्सिटी में मुझे काम करना है। उसी वक्त उसके फ़ोन में मिस जी का भी कॉल आ जाता है। सो लेन फ़ोन को एक्सेप्ट करता है। सो मिस जी भी कहने लगती है क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है, सो मुझे आज काम पे जाना है, क्या तुम मुझे काम तक छोड़ दोगे। सो लेन कहने लगते हैं आज तो लगता है ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि आज मैं न्यू टीचर के जॉब पे आया हूँ। सो मैं ऐसे आज छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। सो मैं उसका छोड़ ऐसे नहीं सकता। उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी कहने लगते क्या तुमको अचानक से कहाँ से टीचर की जॉब मिल गई। सो लेन कहने लगता है क्या मुझे नहीं मिल सकती क्या, मेरे बॉडी फॉडी सब कुछ ठीक ही है, सब वगैरह ठीक ही है। सो मुझे न्यू टीचर की जॉब मिल चुकी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उन दोनों की बातें ख़त्म हो जाती है। सो वो लोग फ़ोन को कट कर देते हैं। जो वहाँ पे बाकी की सारी लड़कियाँ थी वो कहने लगते हैं ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। सो दूसरी वाली लड़की कहने लगती है लगता है ये हमारा न्यू टीचर है, बहुत ही हैंडसम है, अगर सामने से ये हमेशा हमको टीचिंग करेंगे, मतलब हमको सिखाएंगे कुछ। सो मैं कभी भी इनकी क्लास को स्किप नहीं करूँगी, हमेशा कुछ स्कूल से सीख के ही जाऊँगी घर में। उसके बाद हमें ऑफिस रूम का सीन देखा जाता है, जहाँ पे लेन पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद कहने लगते हैं हेलो मैं हूँ लेन, मैं आज पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ। सो उसके बातें सुनने के बाद अब एक बंदा था ली, कहने लगते हैं हाँ तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद वो लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है। कहने लगते हैं यह हमें सीगो मतलब इस यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर, ये बहुत ही गुस्से वाली है, ये हम जैसे मतलब टीचर का भी क्लास लेती है। उसके बाद लेन उसके सामने पहुंच जाता है सीगो के सामने। सो सीगो भी कहने लगती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसे इस स्कूल में अचानक से, मतलब इस यूनिवर्सिटी में अचानक से आ गए न्यू टीचर बनने के बाद, लेकिन तुमको अचानक से कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुमको बहुत कुछ मेहनत करने पड़ेगी, उसके बाद ही तुमको कुछ मिलेगी। उसके बाद कहने लगता है मतलब कहने लगती है मैं तुमको एक टास्क देना चाहूँगी, अगर तुमने उस टास्क को कंप्लीट कर ले उसके बाद ही तुमको न्यू क्लास मिलेगी सिखाने के लिए। सो लेन भी कहने लगता है कैसे वाले टास्क, सो मुझे दे सकते हो। उसके बाद वो सामने से एक टास्क को दे देती है, मतलब एक फाइल को दे देती है लेन की तरफ। सो फाइल देने के बाद वो कहने लगते हैं इस फाइल के अंदर इंटर्नशिप के बारे में बहुत कुछ है, सो तुमको सारी की सारी चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहने लगती है इसमें तुमको बोर्ड और रूम का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, और सारे के सारे बच्चों को 3000 रुपये तो मिलना चाहिए, मतलब 3000 ईयन तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अपना मन में सोचते हैं आज मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार आ चुका हूँ, लेकिन आने के बाद ही मुझे इतना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं जब पहली बार यूनिवर्सिटी के अंदर आऊँगा। सो मैं सोचा था बहुत कुछ मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, बहुत लड़की मेरे पास आएंगे, बहुत कुछ अच्छे फीमेल वाले टीचर होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। मुझे तो आने के बाद ही एक मुश्किल से डिफ़िकल्ट टास्क मिल चुका है। उसके बाद लेकिन कहने लगते हैं ये टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको काम ख़त्म करने की। उसके बाद जो ली था उसको, मतलब ली को अपने जो जहाँ पे बैठ के काम करेगा सो वहाँ पे ले जाता है। सो वहाँ पे दो बंदे बात कर रहे थे, एक बंदा बात कर रहा था जो मिस सीगू है, मतलब डायरेक्टर सीगू है ना, उनको पसंद नहीं कोई बंदा पीछे से आए, मतलब पीछे के दरवाजे से जाना आना करना शुरू कर दे, मतलब इन्हीं की बातें कर रहा था। जैसे लेन किसी की मदद से इस मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर बन के आ चुका है। सो इस बारे में बात कर रहे थे। दूसरे वाला कहने लगते हैं जो ऐसा काम करते हैं ना, सो मिस सीगू उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा दिन टिकते भी नहीं है। सो जो ली था वो कहने लगता है मैं तुम्हारी इस मामले में कुछ भी हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। सो लेन भी कहने लगते हैं हाँ तुम मुझको क्या एडवाइस दे सकते हो, सर ज़रूर देना। उसके बाद सुनने को तो ली कहने लगता है तुम इसको 975 मत समझ लेना, तुम इसको 3 स्टार होटल समझ सकते हो। सो लेन भी कहने लगता ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी इस एडवाइस को देने के बाद। उसके बाद लेन कहने लगता है मैं उस मामले में इंटर्नशिप के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद वो फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद उसको लोकेशन भेज देता है। सो उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो था पेंसुला होटल के मैनेजर वांग। आने के बाद कहने लगता है बॉस लेन आपके क्या ऑर्डर है, आपने मुझे यहाँ पे लाया क्यों। फ़ोन करने के बाद सो लेन इसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद कहने लगता है तुमको ये काम करना पड़ेगा। सो बहुत कुछ काम बताता है। उसके बाद हमें डायरेक्टर सीगो का सीन दिखाया जाता है। सो जिस रूम पे लेन उस बंदे को ले जाता है, मतलब मैनेजर वांग को। सो जो डायरेक्टर सीगो थे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते अभी साले तेरे इतनी हिम्मत हो चुकी है, क्या तो रूल्स वगैरह को जानता नहीं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर के बंदों को आना मना है। सो तू कैसे इस बंदे को ला सकता है, क्या तुमको यहाँ से जाना है क्या। सो लेन कहने थे कम डाउन, आप मेरे साथ बात करना चाहते थे ना इंटर्नशिप के बारे में। सो यह है न्यूज़, मतलब मैंने उसके साथ बात कर ली और ये आ चुका है आपके साथ बात करने के लिए। सो बंदा भी सोचता है लगती है बॉस लेन का न्यू गर्लफ्रेंड है, बहुत ही गुस्से वाली। ये बात सुनने के बाद जो बॉस सीगो थे वो कहने लगते क्या तुमने इतनी जल्दी उसके साथ बातें भी कर ली, मैंने तो तुमको कुछ देर पहले ही कहा था उन लोगों के साथ बात करने के लिए, लेकिन तुमने तो इतनी जल्दी काम कर दिया, तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो। लेकिन कहने लगता है ये है मैनेजर वांग पेंसुला होटल की मैनेजर। सो मैंने इसके साथ सारी की सारी बातों को डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपके साथ इसको कुछ बातें करनी है सो आप इसके साथ बात कर सकते हो। सो सीगो बहुत शौक में थे, कहने लगते क्या पेंसुला होटल के मैनेजर वांग, क्या
तुम इसको जानते हो। उसके बाद मैनेजर वांग सामने आता है, आने के बाद कहने लगते हैं मैं हूँ पेंसुला होटल की मैनेजर वांग। सो आप इंटर्नशिप के बारे में क्या बातें करना चाहते थे, क्या आप बातें करना चाहते थे 3,500 की मतलब 3,000 की बात आप करना चाहते थे, लेकिन मैं 3,500 देने के लिए भी तैयार हो चुका हूँ। सो उसके बाद सुनने के बाद वो कहने लगते क्या 3,500। सो मैनेजर वांग कहने लगते क्या आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या आप और भी कुछ बात करना चाहते हो। उसके बाद सुनने के बाद वो कहते हैं ठीक है हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं इस बातों से। सिस्टम लेडी भी लिन के पास आती है, आने के बाद कहने लगते हैं होस्ट आपने जो आपके प्रीवियस जो आपकी जॉब थी उसको फुलफिल किया है, उसके लिए आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है और फिलहाल के लिए आपका जो काम है सो उसमें आपने 20% तक की सक्सेसफुली किया है। सो जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड में मिलता है जोंगाई इंस्टीट्यूट। सो लिन मनी में सोचता है यार इतना कुछ ज़्यादा मुझे मिल चुका है रिवॉर्ड में, मैंने कभी सोची भी नहीं होगी कि इतना कुछ ज़्यादा ही मुझे मिल जाएगा रिवॉर्ड के तौर पे। जो टीचर ली था कहने लगता है लिन तुमको क्या हो चुका है, तुम किधर देख रहे हो तब से। सो लिन कहने लगता है नहीं मैं कुछ बारे में सोच रहा था, सो इसलिए मेरा धन भटक चुका था। टीचर कहने लगता है लिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा ही ग्रेट हो, तुमने तो आधे दिन के अंदर सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तुम तो कुछ ज़्यादा ही औसम हो। उसके बाद मैनेजर वांग लिन को कहने लगता है सर मेरा काम हो चुका है, सो जाने की बारी आ चुकी है, सो मैं जाना चाहूँगा। सो लिन भी कहता है हाँ तुम ऐसे जा सकते हो। उसके बाद तो वहाँ से चला जाता है। लिन कहने लगता है आपके काम को मैंने फुलफिल कर दिया है, सो कल से मैं काम पे आ सकता हूँ ना। और उसके बातें सुनने के बाद जो गियो थी वो भी कहती है हाँ ठीक है तुम आ सकते हो कल से। सो लिन कहने लगते हैं आज के मेरे पूरी की पूरी काम हो चुकी है, सो आज मैं घर जा सकता हूँ ना। सो भी कहते हैं हाँ जा सकते हो। उसके बाद लिन वहाँ से चला। उसके बाद डायरेक्टर गो जोली था उसको ऑर्डर देता है सोलिन के लिए तुम्हें क्लास का इंतजाम कर दो जिसमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में होगा। सो इसके बाद सुनने के बाद लिवी कहने का फिजिकल एजुकेशन है तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्या लिन उसको संभल पाएगा। उसमें बहुत ही ज़्यादा लोचा है, सो जिसकी वजह से लिन को कुछ सैलरी बहुत ही कम मिलेगी। क्या आप यही चाहते हो लिन की सैलरी बहुत ही कम हो जाए। उसके बाद सुनने के बाद जो गो थी कहती है हाँ ठीक है मैं तो यही चाहती हूँ कि लिन की सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, मेरा तो यही प्लान है। वो लड़का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, सो मैं उसके एटीट्यूड को कम करना चाहता हूँ, इसलिए उसको यही क्लास में डाल दो। उसके बाद लिन का सीन दिखाया जाता है जबकि टियांगजोंग टर्मिनल में जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जो लिन को ठोक ही रहा था, लेकिन लिन बच जाता है। सो गाड़ी से आवाज़ आती है अबे साले तू मेरी गाड़ी से दूर हट जा, अगर मेरी गाड़ी को तुम छू भी लिया ना सो तुमको बहुत ही भारी कीमत देनी पड़ेगी। सो लिन भी कहने था ठीक है मैंने आपकी गाड़ी को छुआ नहीं, मेरे साइड से निकल चुका है, क्या मैं जा सकता हूँ। सो उसके बाद गाड़ी से एक औरत आती है, मतलब लड़की बाहर आती है। आने के बाद कहने लगती है तुम जानते हो मेरी कार की कीमत कितनी है, मेरी कार की कीमत 1 मिलियन से भी ज़्यादा है, मतलब 12-13 लाख की मेरी गाड़ी, अगर तुम मेरी गाड़ी को छूते ना सो तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसकी देखभाल की अपनी बेटी के तौर पे, अगर तुम इसको कुछ कर देते ना सो तुमको कंपनसेट करना पड़ता। तो लिन भी कहने लगता है जब मेरे पास पगड़ी थी ना सो तब भी मैंने ऐसे किसी के साथ बात नहीं की थी, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 1 मिलियन की गाड़ी है उसमें आप ऐसी बात करते हो। उसकी बातें सुनने के बाद तो लड़की कहने लगती क्या पगड़ी तेरे पास, लगता है तो पगड़ी चलाता वो सपने में, क्योंकि तेरे को देख के लगता है तेरे पास पगड़ी हो सकती है। सो लिन भी मन में सोचता है आजकल की लड़कियाँ सारी की सारी ऐसी हो चुकी है, किसी को देखने के बाद उसका वक़्त का अंदाज़ा लगा लेता है। उसके बाद जब वक़्त का पता चलता है ना सो बार बार रोते हैं वो लोग। उसके बाद मीटिंग रूम का सीन दिखाया था जहाँ पे कियान एंट्री मारती है। सो सामने से एक बंदा भी कहने लगता है कियान तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों हो चुकी हो, अभी भी डायरेक्टर लिन अभी तक पहुँचा नहीं यहाँ पे। सो उसके बाद सुनने के बाद कियान कहने लगती है जो पार्किंग एरिया में मेरे एक बंदे के साथ लफड़ा चल रहा था सो इसलिए लेट हो गया। सो वहाँ पे और एक बंदी आती है जिसका नाम लू। सो ये भी कियान कहने लगते देखो सामने से कौन है, लू, जो कि आज हट जाएगी और सारी लड़की सामने से आ रही है। सो उसकी बातें सुनने के बाद लोग भी कहने लगती है क्या तुम हमारे चाइनीज़ मार्केट में आना चाहते हो, हम चाइना वाले हैं, सब चीज़ों की डुप्लिकेट बनाने में हम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, और तुम जैसे बाहर के लोग हमारे देश में आने के बाद क्या सोचते हो तुम जीत जाओगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत है। कियान भी कहने लगते देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। सो उसी बात वहाँ पे लिन की एंट्री होती है। सो लिन के साथ जो बॉडीगार्ड था कहने लगते हैं साहिरबान मेहरबान कदरदान। सो आ चुके हैं हमारे डायरेक्टर लिन। सो लिन को देखने के बाद जो कियान थी कहने लगते क्या ये तो तुम हो, मुझे यकीन नहीं हो, ये तो तुम हो। सो लिन कहने लगते हैं कि लड़की को क्या लड़की तुम्हारी कंपनी में काम करती है। सो उसके बाद सुनने के बाद वो कहते हैं हाँ ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती है, बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करती है, एक सीनियर डिज़ाइनर है, इसको सभी लोग जानते हैं। सो लिन कहता है इसको देखने के बाद मुझे लगता है ये 60 साल के नहीं हुए, तुम जिस चीज़ पे इसकी तारीफ़ करते हो सो ये उतने भी इसकी उम्र नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम कोशिश करना, मतलब लिन उन सभी को रिफ्यूज़ कर दिया था। सो उसके बाद सुनने के बाद कियान कहने लगती है इन सारी चीज़ों में मेरी गलती है, सो प्लीज़ मुझे और एक मौका दीजिए, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा, मतलब आप जो कहना चाहते हो कि हम लोग इसके लायक नहीं है सो हमें ऐसा साबित कर देंगे कि हम इन चीज़ों के लायक है। लेन कहने लगता है क्या तुमको एक मौका चाहिए, मैं इन सभी लोगों को मौका देना नहीं चाहता जिनके बात करने की बदतमीज़ी ना हो, मतलब जिनको बात करने के तरीके मालूम नहीं है। सो मैं उन लोगों के साथ टाइम खराब नहीं करना चाहता। सो तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। सो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते। सो लेन भी कहने लगता है ये लोग तो वहाँ से जा चुके हैं, अब तुम लोग ही बाकी हो, सो बताओ डायरेक्टली पॉइंट पे आना, मुझको ऐसे वैसे बातें करना पसंद नहीं।
मिस लो भी मैप को ओपन करते हैं, करने के बाद कहने लगती है आप वांग चैंग में बनना चाहते हो दुनिया की लार्जेस्ट क्रूज शिप। सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटा पैसा डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अच्छी खासी पोजीशन, मतलब आपको अच्छी खासी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको बन सकते हैं ऐसा प्रोजेक्ट। उसके बाद तो सुनने के बाद लेन कहने लगते हैं क्या मैं 200 मिलियन से स्टार्ट कर सकूँ, क्या 200 मिलियन में मुझे कितना ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। उसके बाद तो सुनने के बाद जल्लू तो मेरी मन सोचती है मिस्टर लेन तो कुछ ज़्यादा ही मेरे है। सो उसके बाद वो जवाब देती है, कहने लगती है आप 200 मिलियन से, मतलब दुनिया 200 मिलियन में आप दुनिया की नंबर 5 मतलब आपकी क्रूज़ बन सकती है। सो उसके बाद से निकल लेकिन कहने लगता है क्या अगर मैंने 800 मिलियन दे दिया सो इससे क्या हो सकता है, इससे नंबर 1 बन सकती है 10 सालों के अंदर। सो लू भी कहने लेते हैं हाँ अगर आपने 800 मिलियन दे दिया ना सो हम कॉन्फिडेंट में से कह सकते हैं कि आपके जो 10 सालों के अंदर आपकी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें लेन का यूनिवर्सिटी का सीट दिखाया जाता है जहाँ पे लेन कहने लगता है मुझे सिर्फ बोनस चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। सो इसलिए मुझे और कोई क्लास दे दो पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। सो मिस ग्यू भी कहने लगते नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुमको चाहिए सो ले लो वरना छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए क्लास को चूज़ कर लिया है, अगर तुमको क्या चाहिए सो ले लो। उसके बातें सुनने के बाद लेन भी कहता है ठीक है मैडम। उसके बाद कहने लगते हैं ब्रदर ली सो मेरा क्लास कौन से फ्लोर में है। सो उसकी बातें सुनने के बाद ब्रदर ली उसका ब्रदर कहने लगते हैं मतलब टीचर लीव कहने लगते हैं तुम्हारी क्लास 3rd फ्लोर पे है। सो लेन भी कहता है ठीक है। उसके बाद लेन निकल पड़ता है अपने क्लास। सो रास्ते में उसको 2 स्टूडेंट मिल जाती है फीमेल वाली। सो भी कहते हैं टीचर। सो लेन कहता है कि क्या बात है, क्या कुछ चल रहा है, मतलब क्या कुछ चल रहा है। सो उसके बाद सुनने के बाद और दोनों लड़की कहने लगते कि आपके हाथों में टेक्स्ट बुक है, मतलब किताब है, कि हम हमारी क्लास में जाना चाहते हो। और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। समझ लेंगे अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।